अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने नंबर थ्योरी का लेमा करना है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो कि कहते हैं उसका डिवीजन एल्गोरिथम का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है ना। उसमें क्या कहता है कि अगर ए एंड बी जो है कोई इंटीजर्स है, जबकि बी जो है नॉट इक्वल टू जीरो है, तो आपके पास कोई यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे क्यू एंड आर, सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर विद रिस्ट्रिक्शंस। कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस क्या लगा रहे हैं, जीरो लेस देन इक्वल टू आर लेस देन कहते हैं बी का मॉड। ठीक है ना। जबकि डिवीजन एल्गोरिथम में सारी स्टेटमेंट यही थी, बस ये था कि रिस्ट्रिक्शंस जो थी वो क्या थी कि रिमाइंडर पे जो रिस्ट्रिक्शन थी, वो रिमाइंडर जो था वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो था बट लेस देन बी था। सिंपल। वो हमने उधर प्रूफ किया था पूरा का पूरा। हमने यूनिक इंटीजर्स भी बताए थे कि क्यू एंड आर यूनिक इंटीजर्स होते हैं। फिर हमने ये क्वेश्चन भी प्रूव की थी। ठीक है ना। यहाँ पे जो है अब हमने सिर्फ इस रिस्ट्रिक्शन को प्रूव करना है, जो रिस्ट्रिक्शन है क्या ये सेटिस्फाइड हो भी रही है इस इक्वेशन के लिए कि नहीं। ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। चलिए जी। अब हम प्रूफ की तरफ जाते हैं। मैंने जो कहते प्रूफ करना था वो मैंने हाईलाइटेड फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है ना। इसमें सिंपल सी बात है कि अगर जो है बी पॉजिटिव है, ठीक है ना, बी पॉजिटिव है फिर तो बात ख़त्म ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर इधर कहते पॉजिटिव कहते बी का तो कोई मसला ही नहीं है। क्यों? वो तो कहते उससे डिवीजन एल्गोरिथम से भी सॉल्व हो चुका था। ठीक है ना। इधर कहते अगर आप वैसे अगर आप बात करना चाहें तो देखिए आर जो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि पॉजिटिव है। ठीक है ना। आर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है वो कहते जिस नंबर से लेस होगा वो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। तो कहते जैसे अगर आर जो है वो टू है तो वो कहते अगर कहते जीरो से बड़ा है तो वो लेस जो है वो कहते थ्री फोर अप टू सो ऑन बड़े नंबर से होगा। ठीक है ना। यानी कि पॉजिटिव नंबर से होगा। बट मसला कहाँ पे क्रिएट होता है? मसला यहाँ पे क्रिएट होता है अगर आपका बी जो है वो नेगेटिव हो जाए तब क्या होगा। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले पॉजिटिव के लिए इंग्लिश में भी लिख लेते हैं क्योंकि लिखना तो है। ठीक है ना। इफ़ बी इज़ पॉजिटिव, ठीक है ना, अगर बी पॉजिटिव है देन वी आर डन, हमें फिर तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। लेकिन नाउ वी कहते और ये जो है कहते इसके आगे हम रीज़न लिख दें, बिकॉज वी प्रूव दिस इन बिकॉज वी प्रूव दिस इन डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमने ये डिवीजन एल्गोरिथम में ये बात हमने प्रूफ कर दी थी। ये पूरा कहते थ्योरम था और बहुत बड़ा थ्योरम था, डिटेल्ड और बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम था। ठीक है ना। अच्छा। नाउ अब आपने कहते जो केस कंसीडर करना है जिसमें बड़ी हमें कहते प्रॉब्लम आ रही है वो ये कि बी नेगेटिव हो। ठीक है ना। नाउ कंसीडर द केस, ठीक है ना, नाउ कंसीडर द केस व्हेन बी इज नेगेटिव, जब आपका बी क्या हो, नेगेटिव हो। ठीक है। जब बी आपका नेगेटिव होगा तो तब क्या होगा? इस कहते बी नेगेटिव होगा तो आप इधर पुट करें इस बी के मॉड में, देन बी का जो कहते हैं मॉड है वो क्या होगा, वो तो तब भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है ना। नेगेटिव बी का मॉड क्या होता है, वो भी कहते मॉड कहते पॉजिटिव होता है। ठीक है ना। इसको अगर आप कहते वैसे खोलें, नेगेटिव बी का मोड किसके इक्वल होता है, बी के इक्वल होता है, यानी कि पॉजिटिव बी के इक्वल हो जाता है। ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब होगा, बी जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। देन कहते हैं एंड जो है आपके पास क्या हो जाएगा, आप अगर इक्वेशन में इधर कहते हैं बी का मोड रिप्लेस करना चाहें तो ए इज इक्वल टू बी का मोड इंटू क्यू, कहते हैं इसके अगेंस्ट जो है कोई कहते हैं इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे, क्यू प्राइम प्लस आर। ठीक है ना। और क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी का मॉड। ठीक है ना। और जो है इम्प्लाइज दैट अगर जो ये तो था कि कहता है अगर बी का वो मॉड खोलते हैं, अगर वो प्लस बी आता है तो आपके पास वो ग्रेटर देन ज़ीरो, लेकिन अगर वो माइनस बी आता है, ठीक है ना, इम्प्लाइज दैट अगर आप मॉड खोलें, ठीक है ना, और कहते हैं वो माइनस बी आए, क्योंकि मॉड जो है कहते मतलब कि इसके सॉरी आप जो है ना कहते माइनस प्लस माइनस बी वैल्यूज़ का मॉड ले रहे होते हैं। इसका मतलब है कि कहते हैं इसके अंदर जो है वैल्यू ऑफ बी जो है वो कहते हैं पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। ठीक है ना। तो अगर कहते हैं इसके अंदर कहते हैं मॉड के अंदर अगर नेगेटिव बी वैल्यू है, ठीक है ना, तो आपके पास जो है वही टेक इसके अगेंस्ट हम कहते हैं इंटीजर जो है कहते हैं जो क्वेश्चन है वो भी हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है ना। क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू प्राइम। ठीक है ना। ये नेगेटिव हम क्वेश्चन लेंगे और अगर इस तरह होगा तो हम जो है क्या होगा हमारे पास, जब नेगेटिव बी इंटू नेगेटिव क्यू प्राइम अगर कहते मल्टीप्लाई होंगे प्लस आर जो है वो हमारे पास फिर क्या आएगा, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस बी क्यू प्राइम प्लस आर। यही कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम वाली कहते हैं हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है कहते हैं ये जो रिस्ट्रिक्शन जो आपने लगाई थी जीरो लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन बी का मोड, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। आप जो है कहते हैं इधर बी जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। ठीक है ना। क्योंकि रिमाइंडर पॉजिटिव है, रिमाइंडर जो है कहते हैं पॉजिटिव है और कहते हैं
रिमाइंडर कहते हैं चूँकि लेस है बी से, छोटा नंबर है, तो कहते हैं और रिमाइंडर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है बी पॉजिटिव है। ठीक है ना, इसके अब हम एग्जाम्पल की तरफ आते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, और एग्जाम्पल जो है मैं पिछले वीडियोज़ में बता भी चुकी हूँ, बट कहते फिर भी जो है ना हम इसको इधर डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से। चलिए जी, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल से पहले जो हम लोग कहते हैं, जो हमने इक्वेशन बनाई थी ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाली, उसके कहते मुताबिक अगर देखें तो ए जो है वो अंदर था, फिर जो है बी जो है वो उसका डिवाइज़र था। ठीक है ना, और कहते जब आपने कहते डिवाइड किया बी कहते क्यू से, कहते क्यू टाइम्स जो आ गया तो आपका जो है इधर आपके कहते इस तरह लिख दें बी क्यू। तो इसमें से जब आप माइनस करेंगे ए माइनस बी क्यू तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है ना, चलें जी, अब जो है आप कहते हैं अगले को देखें, ये जो है ये आपके पास बी पॉजिटिव है और ये आपके पास बी नेगेटिव है। सेम कहते हैं बी की वैल्यूज़ हैं बट एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है ना, तो रिमाइंडर ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलें जी, अब चलते हैं हम लोग देखें। कहते हैं अगर जो है कहते हैं आपका पॉजिटिव है फिर तो कोई मसला ही नहीं है, आपने कहते 3 2s आर 6। ठीक है, और कहते जब आप इसको माइनस करेंगे 7 माइनस 6 जो क्या हो जाएगा 1। रिमाइंडर आपका क्या है, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। अब ये -3 है। ठीक है ना, तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या लाना होगा, चूँकि रिमाइंडर हम पॉजिटिव ही लाना चाहते हैं तो आपको इसके क्वोशंट को कहते क्या करना है, नेगेटिव कहते रखना है। यानी कि अगर आप कहते हैं हमने यही बात की कहते थ्योरम में की थी कि अगर जो आपका बी नेगेटिव है, ठीक है ना, अगर आपका बी नेगेटिव है तो आपका क्वोशंट भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, तभी आपका रिमाइंडर जो है क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, तो देखिए -3 इंटू -2 क्या हो जाएगा 6। ठीक है, पॉजिटिव 6, और कहते हैं जब आप इसको माइनस करेंगे 1 आएगा ग्रेटर देन 0। ठीक है, देखिए आपके रिमाइंडर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, चाहे आपका बी पॉजिटिव है चाहे आपका बी नेगेटिव है। बस इस बात में फ़र्क पड़ेगा कि आपका क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव उसके साइंस चेंज होंगे, बट आपके रिमाइंडर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। ठीक है, चलिए जी।